अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग आइडिया विद सोनू। आज मैं आपके लेके आया हूँ न्यू गला बनाने का तरीका। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आप गला बना सकते हैं। कटिंग करना, सिलाई करना, पूरा मुकम्मल तरीका इस वीडियो में लेके आई हूँ। चाइनीज़, ओवरलैप, वी ब्लैंकेट, इस तरह से गला बनाने का पूरा मुकम्मल तरीका लेके हूँ। किस तरह से आप इसको सिलाई करेंगे, किस तरह से आप इसको बनाएंगे, बहुत ही आसान और सिंपल तरीका इस वीडियो में। सबसे पहले इस तरह से हमने ये पीस ले लिया है कपड़े का। ये हमारे पास बॉर्डर का था। अगर आपके पास बॉर्डर नहीं है तो आप कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप कपड़ा लेंगे आप बनाएंगे इसी तरह सेम ही इसका तरीका है। सबसे पहले इस तरह से हमने पट्टी को तैयार कर लिया है। पट्टी को इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। नीचे हमने दूसरा कपड़ा लगा लिया, एक साइड की इस तरह से हमने ये पट्टी ले ली है और नीचे से हमने इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है। नीचे का कपड़ा हमने 2 सूत ज़्यादा ले लिया है ऊपर के बानिस्बत। इस तरह से आप ध्यान से देख लें। क्यों लिया है ये मैं आपको आगे बताऊँगी कि हमने नीचे का कपड़ा पट्टी का ज़्यादा क्यों लिया है। बहुत अच्छे से हमने इसको प्रेस कर लिया है, सेट कर लिया है इस तरह से। पट्टी की चौड़ाई हम देख लेते हैं। पट्टी की जो हमने चौड़ाई ली है वो 1 इंच से 2 सूत कम इस तरह से। अगर आप चाहें तो 1 इंच भी ले सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। अब उसके बाद हमने ये शर्ट का फ्रंट का हिस्सा ले लिया है। अब उसके बाद हम इसकी कटिंग किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमने बहुत अच्छे से इस तरह से इसको प्रेस कर लिया है। कमीज़ का हमने उल्टे साइड ले लिया है और सेंटर से हमने इसकी क्रीज बना ली है इस तरह से। अब गले की हम चौड़ाई लेंगे। गले की जो हम चौड़ाई ले रहे हैं 3 इंच से 2 सूत कम। ये हमारे गले का जो साइज़ है ये नॉर्मल है, बिल्कुल सही और परफेक्ट बनेगा। अगर हम मीडियम नॉर्मल साइज़ का बनाते हैं तो इस तरह से 3 इंच से 2 सूत कम इस तरह से गले की हमने चौड़ाई ले ली। अब हम गले की लंबाई ले लें। गले की हम लंबाई ले लें 7.5 इंच, 7.5 इंच। उसके बाद गले की जो हम पट्टी की पूरी लेंथ ले रहे हैं, लंबाई ले रहे हैं, ये हम 15.5 इंच ले रहे हैं इस तरह से। तो हमारी जो तैयार आएगी वो इस तरह से 15 आएगी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम इस तरह से देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है, इसको आप करिएगा ज़रूर। कि हमने एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर ले लिया है इस तरह से, 2-2 इंच हमने एक्स्ट्रा इस तरह से ले लिया है। अब उसके बाद जो हमने ये निशान लगाया था वहीं इसके ऊपर इस तरह से सेंटर में रख के बहुत अच्छे से हम इसको प्रेस करके सेट कर लेंगे। इससे ये होता है कि हमारा गला बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, हमारे कपड़े को बैलेंस करने में आसानी हो जाती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करेगा, इससे आपका गला बिल्कुल सही और परफेक्ट बनेगा, गले में फिनिशिंग आती है। अब उसके बाद इसके सेंटर से इस तरह से हम 2 सूत 1/2 इंच से कम हम इस तरह से इसके ऊपर निशान लगाएंगे, क्योंकि जो हमारी पट्टी है वो 1 इंच से 2 सूत कम है। अब उसके बाद इस तरह से वी की साइड पे जो हमारा है इस तरह से हम हमारे जो गले की गहराई है और चौड़ाई है इस तरह से हम इसको मिला लेंगे। वी का हम शेप दे देंगे। वी का शेप देने के बाद अब इस तरह से हमने इसकी गोलाई कर ली है। अब कटिंग किस तरह से करेंगे, नीचे की तरफ से आप देख लें ध्यान से किस तरह से कटिंग कर रहे हैं। अब उसके बाद जहाँ हमने ये निशान लगाया उसी के साथ साथ इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जहाँ हमने निशान लगाया उसी के साथ हमने बिल्कुल सही और परफेक्ट हमने निशान लगाया है इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे गले की बिल्कुल सही और परफेक्ट कटिंग हो गई है। अगर आप गले की कटिंग बिल्कुल सही परफेक्ट करते हैं तो आपकी सिलाई बिल्कुल सही होती है। तो मेन आपका ये होता है कि आपने बहुत अच्छे से इसकी कटिंग करनी है, मेजरमेंट करके बहुत अच्छे से इसकी कटिंग कर लिया। अब नीचे की साइड पर इस तरह से जो हमारा ये है इस तरह से कट के हमारा ये शेप आ गया है। ध्यान से देख लें, मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए और सिलाई किस तरह से होगी। काफ़ी लोगों को यही समझ नहीं आता। अब उसके बाद बैक साइड हमने ले ली है। बैक साइड का हमने इस तरह से 3 इंच 2 सूत पे इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। जो हमने पहले लगाया था फ्रंट पे वैसे ही हम बैक पे लगाएंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर कट करके फ्रंट और बैक को इस तरह से हम इसके शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसका बैक और फ्रंट का हमने दोनों की सिलाई लगा ली है। हमारे गले का इस तरह से आया है। सेंटर में इस तरह से बैक साइड पे हमारा ये कट का निशान लगाया है ताकि हमें सिलाई करने में आसानी हो। मैं आपको आगे बताऊंगी कट हमने क्यों लगाया है। अब हम पट्टी किस तरह से लगाएंगे, पट्टी आप ध्यान से देख लें। सबसे पहले पट्टी की जो हमने लेंथ ली है, पट्टी की लेंथ हमारी 47 इंच। हमारे जो कट है इससे हमारी पट्टी ज़्यादा होनी चाहिए, 5 से 6 इंच इस तरह से। अब इसको हम किस तरह से लगाएंगे वो आप ध्यान से देख लें। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रही हूँ। अगर आप इस तरह से बनाएंगे बिल्कुल सही और परफेक्ट आपका गला बनेगा। अब इस तरह से पट्टी के सेंटर हमने कर लिया है। अब इसको किस तरह से लगाएंगे, सेंटर से ही हम इसको ज्वाइन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। बहुत आसान तरीका है, अगर आप इस तरह से करेंगे तो बिल्कुल सही परफेक्ट बनेगा। अब इस तरह से पट्टी को हम लगाएंगे। सेंटर का हमारा सेंटर में आना चाहिए। जो हमने बैक साइड पर सेंटर का कट लगाया था उसी के साथ अब हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये जो हमारा कट है, पट्टी को इस तरह से हम खोल लेंगे। इस तरह से खोलने के बाद जो हमारा ये बैक साइड का गला है इसको हम पट्टी के अंदर कर लेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे।
पट्टी को हम इस तरह से खोलते जाएंगे, उसके बाद हम इसके अंदर करेंगे। उससे पहले इस साइड पे हम कट लगा लेंगे जहां हमने इसको शोल्डर को ज्वाइन किया था बैक और फ्रंट का। उसके बाद यहां पर हम इसका कट लगा लेंगे ताकि हमारे गले में फिनिशिंग आए, कोई प्लेट या चुन्नट ना आए। इस तरह से सिलाई की यही छोटी छोटी टिप्स होते हैं जिनसे हमारी सिलाई बिल्कुल सही परफेक्ट बनती है। वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको सही से समझ आए किस तरह से बनाया है, ताकि आप भी बनाएं तो आपका गला बिल्कुल सही परफेक्ट बने और सिलाई आपकी परफेक्ट हो, आपसे कोई मिस्टेक ना हो। अब इसके कोने किस तरह से बना रही हूँ आप ये ध्यान से देखें। आगे भी मैं आपको इसी तरह छोटी छोटी टिप्स देती रहूँगी जिससे आपकी सिलाई बिल्कुल सही परफेक्ट बनेगी, आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। ये वीडियो पूरी मुकम्मल तरीका लेके आए हूँ किस तरह से आप इसको बनाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर जो हमारे कमीज़ का कपड़ा है इसके ऊपर हम बारीक बारीक कट लगा लेंगे। कट हम क्यों लगा रहे हैं, इससे हमारे गले में फिनिशिंग आएगी। जो हमारे कमीज़ का कपड़ा है इसको हमने खींचना नहीं है, ऐसे ही हम इसके पट्टी के अंदर रखते जाएंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक करें, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं। क्या आपने सिलाई बहुत ध्यान से लगानी है। अब जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है इसकी हम 1 इंच, इसको हम 1.5 इंच ज़्यादा रख लेंगे। पट्टी की हम कटिंग कर लेंगे। अब उसके बाद जो हमने कट लगाया था वहाँ तक हम इसको इस तरह से पट्टी को रखेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई को हम पक्का कर लेंगे, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। धागे की हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने एक साइड के ऊपर पट्टी लगा दी है। ये हमारी पट्टी बिल्कुल सही परफेक्ट बन गई है। हमारे जो साइड के हमने जो पट्टी को लगाया था शोल्डर से बिल्कुल सही परफेक्ट बनी है। उसी साइड के ऊपर इस तरह हम इसके ऊपर भी कट लगा लेंगे, तो ये आप कट ध्यान से लगाइएगा। अब उसके बाद इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे जैसे हम पहले लगा रहे थे। जितना हमने कमीज़ का पहले साइड का जो हमने कपड़ा दबाव लिया था अंदर की तरफ, वैसे ही हम दूसरी साइड के ऊपर भी लगाएंगे। अब इस साइड पर भी हम हल्के हल्के बारीक बारीक से कट लगा लेंगे इस तरह से। इन कट को हमने बहुत ध्यान से लगाना है, ज़्यादा हमने इसको गहराई में नहीं कट करना, बस बारीक बारीक से कट करना है। अब उसके बाद इसके ऊपर हम पट्टी को रखेंगे। कमीज़ के कपड़े को हम खींचेंगे नहीं, इस तरह से आराम से हम इसके ऊपर रखते जाएंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे साइड साइड से। जितना हमने पहले गले का दबाव लिया था साइड से, वैसे ही हम दूसरी साइड का दबाव लेंगे। कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। 1 फुट का मेजरमेंट करके इस तरह से हम इसके ऊपर दबाव दे रहे हैं। अब दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। पट्टी को हम अंदर करते जा रहे हैं, इस तरह से पट्टी के अंदर हम कपड़े को अंदर करते जा रहे हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। अब ये हमारा कोना आ गया है। एक्स्ट्रा जो हमारी पट्टी है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब जो हमारे ये कट है इसी के साथ हम इसको पट्टी को अंदर कर लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जहाँ तक हमारा कट था वहीं तक हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे कट के पास हमने इस तरह से दोनों साइड की पट्टियों को लगा लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद ये देख लें, जो हमारी नीचे की पट्टी थी इसको हम अंदर की तरफ कर लिया है। जो अब हमारे ऊपर की पट्टी है इसको हम अंदर की तरफ कर लेंगे। जो हमारा कट था वी का वो भी इस तरह से हमारे अंदर की तरफ हो गया। हाथ की मदद से हम इसको बहुत अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब प्रेस करने के बाद हम इसके ऊपर पिन अटैच कर लेंगे। पिन के साथ हम इसको सेट कर लेंगे। बहुत अच्छे से हमने इसको प्रेस कर लिया है और पिन के साथ हमने इसको अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद अब हम क्या करेंगे, नीचे का साइड जो हमारा कपड़ा है इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर पिन को अटैच कर लेंगे ताकि हमारी पट्टी बिल्कुल सही परफेक्ट बने, कम ज़्यादा ना हो सिलाई करते हुए। तो इस तरह से हमने पिन के साथ इसको अटैच कर लिया और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ हम डबल सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा ये पक्का हो जाए। इस तरह से हमने इसके ऊपर ये डबल सिलाई लगा ली है। धागे की हम कटिंग कर लेंगे। अब कमीज़ को इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा बिल्कुल सही परफेक्ट हो गया। अब उसके बाद हम इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगाएंगे इस तरह से, ताकि हमारा ये मज़ीद पक्का हो जाए, फिनिशिंग आ जाए, तो पट्टी हमारी ना निकले। मैं इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाती हूँ, इससे हमारा बहुत अच्छा काम हो जाता है, पक्का काम हो जाता है, इससे हमारी पट्टी नहीं निकलती। अब नीचे से आप ध्यान से देख लें, जहाँ हमारी ये पट्टी की है इसके ऊपर ही मैं इस तरह से सिलाई करती हुई आऊँगी। पट्टी के ऊपर पिन को हम हाथ के हाथ निकालते जाएंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर
सिलाई लगाते जा रहे हैं, जो हमने बहुत अच्छे से इसको सेट कर लिया था पिन की मदद। बिगनर्स है तो पिन के साथ अगर आप इस तरह से करेंगे, इसको अटैच कर लेंगे तो सिलाई आपकी बिल्कुल सही परफेक्ट बनेगी। तो इस तरह से हम धागे की कटिंग कर लेंगे और ये हमारा नीचे का साइड है, जो हमारे एक्स्ट्रा धागे इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से अब हमने इसको बिल्कुल सही परफेक्ट बना लिया है। काफ़ी लोगों से यही मिस्टेक होती है, किस तरह से हम इसको बनाएं। तो ये तरीका अगर आप करेंगे तो बिल्कुल सही और परफेक्ट आपका बनेगा, फिनिशिंग आ जाएगी। ऊपर के साइड पे जो हमने पिन लगाई थी, इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। कुछ हिस्सा हमने इस तरह से छोड़ दिया था 2 इंच के करीब, इसलिए ताकि हमारे ये पहनने उतारने में आसानी हो जाए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उल्टा साइड आप देख लें तो ये देख लें, ये हमारा बिल्कुल सही परफेक्ट कट बना है। अब ये देख लें, ये जो हमने पट्टी बनाई थी, नीचे की सिलाई हमारी बिल्कुल सही फिनिशिंग के साथ आई है। क्यों आई है? हमारी पट्टी है, इसके ऊपर जो हमारी पट्टी थी उससे नीचे वाली जो हमारी पट्टी थी उसका हमने 2 सूत ज़्यादा ले लिया था। इससे हमारी सिलाई बिल्कुल सही परफेक्ट आई है, आसानी से हमारे गले के ऊपर लग गई है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल सही परफेक्ट बनेगी। तो इस तरह से हमारा नीचे की साइड पे गला बिल्कुल सही परफेक्ट बन गया। ये ऊपर की साइड जो हमने खोला था, इसका आगे मैं आपको बताऊंगी क्यों हमने इसको खोला है। तो ये हमारे गले का फाइनल लुक है। अब इसका आप बैक साइड देख लें तो ये इस तरह से हमारा ये बैक साइड है। अब ये इसका फ्रंट का साइड है। जो आगे की साइड हमने इसका खोला था, उसके ऊपर हमने इस तरह से हुक लगा लिया है। बहुत आसानी से आपको मार्केट से मिल जाते हैं, आप इसको लेके रख लिया करें, बहुत काम आते हैं। अगर आप चाहें तो टिच बटन भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं, इससे हमें पहनने और उतारने में आसानी हो जाती है। तो ये हमारा गला बिल्कुल सही और परफेक्ट बन गया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।